सो वेलकम बैक टू पार्ट 2। पिछले पार्ट में चालाक लोमड़ी फावा ने अलायंस को ज्वाइन कर लिया था। ये खबर सुन के म्यू फैमिली का पेट्रियार्क खड़ा होकर कहता है कि पूरी डोची कॉन्टिनेंट में एल्केमिस्ट की बहुत ज्यादा इज्जत करी जाती है। अब क्योंकि एल्केमिस्ट एसोसिएशन भी हमारी अलायंस का एक पार्ट है, तो हमारी अलायंस की पावर खतरनाक तरीके से इम्प्रूव करने वाली है। इस बात पर रिस्पॉन्ड करते हुए नालन यानरान के ग्रैंडफादर खड़े होते हैं और कहते हैं कि अब एल्केमिस्ट एसोसिएशन ने हमारी अलायंस को ज्वाइन कर लिया है, तो हमारी अलायंस का पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ गया है जिसका कोई अंदाजा नहीं है। तभी सैंड एम्परर की आवाज आती है। वो खड़ा होकर अपने दोनों हाथ अप करता है और कहता है कि क्या मेरी रॉयल फैमिली भी इस अलायंस को ज्वाइन कर सकती है, जिससे हमारी रॉयल फैमिली भी अलायंस के साथ ग्रो हो सके। जियान तो इस बात का इंतजार ही कर रहा था, तो वो भी अपने दोनों हाथ कप करके कहता है कि बिल्कुल, एल्डर जिया का अलायंस में बहुत बहुत स्वागत है। अब क्योंकि रॉयल फैमिली ने भी अलायंस को ज्वाइन कर लिया है, तो हमारी अलायंस भी रॉयल फैमिली पे डिपेंड करेगी। सैंड एम्परर कहते हैं कि आई वंडर तुमने कोई नाम सोचा है अपनी इस अलायंस का। यहाँ पे जियान तो इस क्वेश्चन के लिए रेडी था। वो कहता है इस अलायंस का नाम होगा यान अलायंस। और ये बात सुन के सभी लोग अपनी अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं और जियान को कांग्रेचुलेशन करने लगते हैं। और ऑफ कोर्स जियान चीफ बनने वाला था अलायंस का, नहीं तो क्या इतनी मेहनत फालतू में करी उसने। सीन चेंज होता है और हम जियान को मीटिंग हॉल से बाहर खड़ा देखते हैं। अब मीटिंग खत्म हो चुकी थी और बाकी के सारे लोग चले गए थे। पीछे से साउडिंग और शाओली आते हैं और कहते हैं कि एल्डर काउंसिल के पास इतनी ज्यादा पावर है अलायंस की, मुझे ये लक्षण बिल्कुल सही नहीं लग रहे हैं। शाओडिंग कहता है ये सब लोमड़ी दिमाग के लोग हैं। जियान पीछे मुड़ के जवाब देता है इस चीज की चिंता करने के लिए मेरे भाई है ना। और वो तीनों हंसने लगते हैं। तभी राइट साइड से आवाज आती है कमांडर शाओ कैसे हो। और हम जियान एकेडमी के सारे फ्रेंड्स को आते हुए देखते हैं। जियान अपने दोनों हाथ कप करके बोलता है कि मुझे आप सभी लोगों का थैंक यू बोलने का पहले मौका नहीं मिला, थैंक यू। वो लोग कहते हैं कि हम तो यहाँ पे एक्सपीरियंस गेन करने आए हैं, और दूसरी बात हमें तुम्हारी ज्यादा हेल्प करने का मौका भी नहीं मिला। सारे रियल पावर हाउस को तो तुमने हैंडल किया है। तो जियान कहता है तुम खुद को दोष मत दो, जब तक तुम यूलन सेक्ट के एल्डर्स की एज पे पहुंचोगे तब तक शायद ऑलरेडी डोजोंग में एंटर कर चुके होगे। लिनियान कहता है कि बिल्कुल सही कह रहे हो, भले ही हमने रियल बैटल में पार्टिसिपेट नहीं किया हो, लेकिन हमने काफी ज्यादा एक्सपीरियंस गेन किया है। पिछले कुछ दिनों में हम सबकी कल्टीवेशन कम से कम 1 स्टार इंप्रूव हुई है। जियान 3 पिल को बाहर निकालता है और कहता है कि जब तुम इन सोल फाइटिंग पिल को अब्सॉर्ब करोगे तो तुम्हारी कल्टीवेशन फिर से 1 स्टार इंप्रूव हो जाएगी। वो लोग सोल फाइटिंग पिल का नाम देख के चौंक जाते हैं। जियान अपनी स्टोरेज से और भी ज्यादा सोल फाइटिंग पिल्स को निकालता है और कहता है इन्हें तुम मेरी हेल्प करने का रिवॉर्ड समझो। पिल लेने के बाद वो तीनों काफी ज्यादा एक्साइटेड दिख रहे थे और वो जियान को थैंक यू बोलते हैं। फिर जियान की नजर पीछे तीनों ब्लैक कॉर्नर रीजन के एल्डर्स पे पड़ती है। वो कहता है विद इन हाफ मंथ आपको हुआनजी पिल बिल्कुल मिल जाएगी। इस बात पे वो फीमेल कहती है कि लिटिल ब्रदर जियान कैसी बात कर रहे हो, हमें तुम्हारी बातों पे बिल्कुल भरोसा है। जियान कहता है कि शाओडिंग कुछ ही दिनों में ब्लैक कॉर्नर रीजन में वापस लौटने वाला है, जिससे वो वहाँ पे शाओ फैमिली का ध्यान रख सके। आई होप आप उसका ध्यान रखोगे। वो तीनों अपने हाथ कप करके कहते हैं बिल्कुल, ये भी कोई पूछने की बात है। फिर हम लिंग शुया को देखते हैं जो कहता है कि हम भी यहाँ पे काफी समय से हैं, अब हमें भी वापस जाना होगा। जियान कहता है फिर मिलते हैं, अपना ध्यान रखना। इसके बाद वो सब लोग चले जाते हैं। तभी हमें अपनी जिया की आवाज सुनाई देती है। वो कहती है जियान तुमने मेरे लिए पिल्स को रिफाइन करना छोड़ दिया है क्या? इतना टाइम हो गया मुझे मेरी पिल्स ही नहीं मिल रही है। तो जियान उसका सर सहलाते हुए कहता है कि बिल्कुल, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। और वो एक पिल की बोतल उसे दे देता है। ये देख के जिया काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर जियान एक कॉम्प्लिकेटेड फेस लेके क्वीन मेडुसा की तरफ देखता है और कहता है थैंक्स अ लॉट। लेकिन क्वीन मेडुसा अपना एटीट्यूड कहाँ छोड़ने वाली थी। वो कहती है जब तुम्हारे पास पावर है उन लोगों को फोर्स करने की, तो फिर ये सब फालतू का ड्रामा करने की क्या जरूरत थी। जियान कहता है कि अगर हम उन लोगों को फोर्स करते हैं यान अलायंस को ज्वाइन करने के लिए, तो वो लोग रेत की तरह अलायंस से बाहर जाने की कोशिश करेंगे। उस समय बाहर की फोर्सेस से फाइट करने की तो दूर बात है, अलायंस की इंटरनल फाइट्स को रोकना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। जियान कहता है कि अगले 1-2 महीने में हमारा प्रॉमिस भी पास आ रहा है। क्वीन मेडुसा कहती है कि तुम्हें यह भी पता होगा कि एक बार मुझे सोल रिस्टोरेशन पिल मिल जाए तो मेरे हाथों से सबसे पहले मरने वाले तुम ही होगे। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे बच सकते हो? जियान कहता है ये मुझे पता है, लेकिन मैं अपने प्रॉमिस को इस बार नहीं तोड़ सकता। जियान कहता है तुम काफी टाइम से उस पिल की हर्ब्स को ढूंढ रही हो, कहाँ है वो, मैं उन्हें देख सकता हूँ क्या? तो क्वीन मेडुसा जिया का सर सहलाते हुए कहती है कि वो सारी हर्ब्स तो इसने खा ली। क्वीन मेडुसा कहती है कि अगर तुम्हें मरने का ज्यादा शौक है तो मुझसे डायरेक्टली बोल दो, मैं तुम्हें डायरेक्टली यमराज के पास पहुंचा दूंगी। इतनी जल्दी पिल फिल के पीछे क्यों पड़े हुए हो? जिया कहती है मैंने नहीं खाई सारी की सारी हर्ब्स, अभी भी थोड़ी सी बची हुई हैं। क्वीन मेडुसा उसे तीखी नजरों से घूरती है जिससे जिया शांत हो जाती है। क्वीन मेडुसा कहती है कि ऐसा मत सोचना कि मैंने अपना मन बदल लिया है, मैं बस चाहती हूँ कि तुम थोड़ा और ज्यादा जी लो। और ये सीन देख के वो दोनों भाई एक दूसरे को देख के हंसने लगते हैं। तभी अचानक हमारी नजर जिया पे जाती है जिसके अराउंड दुई अचानक से रिवॉल्व करना शुरू कर देती है। वो जियान से कहती है कि मुझे लगता है मैं फिर से एडवांस करने वाली हूँ। तो जियान भी कहता है मुझे भी लगता है मेरा ब्रेक थ्रू नियर है, चलो एक शांत जगह ढूंढते हैं और वहाँ पे साथ में ब्रेक थ्रू करते हैं। वो दोनों भाइयों से कहता है कि मैं इसकी प्रिपरेशन करने जा रहा हूँ। तो शाओली कहता है बिल्कुल, तुम्हारी स्ट्रेंथ इंक्रीज करना हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी है, यान अलायंस के चक्करों को तो तुम मुझ पे छोड़ दो। जाते हुए क्वीन मेडुसा कहती है कि तुम जिया को कहाँ पे ले जा रहे हो सिक्लूजन के लिए? जियान कहता है ऐसी जगह जहाँ पे खूब सारी एनर्जी हो। तो मेडुसा कहती है कि बीस्ट की एडवांस होने के लिए माउंटेन रेंज सबसे ज्यादा सूटेबल है, लेकिन अगर ये तुम्हारे साथ जाएगी तो मुझे इसकी चिंता होगी, तो मैं भी तुम्हारे
हमारे साथ चलती हो। ये सुन के जियान आनाकानी करने लगता है। वो कहता है कि हम लोग सिक्लूजन के लिए जा रहे हैं, हमें। तभी क्वीन मेडुसा कहती है क्या कह रहे हो तुम? तो जियान एक चीकी स्माइल के साथ कहता है कुछ नहीं, चलो। हम इन तीनों को एक ब्रिज क्रॉस करते हुए देखते हैं। यहाँ पे क्वीन मेडुसा अपने क्लासिकल अवतार में थी, उसने अपनी वेल पहनी हुई थी। जियान कहता है ये मैंने भी पहली बार एक्सपीरियंस किया है। तो जिया कहती है कि इस छोटे से टाउन में एक्सपीरियंस करने के लिए क्या है? जियान बताता है कि ये चिंगशन टाउन बीस्ट माउंटेन से बस थोड़ी सी दूरी पे है। अब क्वीन मेडुसा को रोड पे चलते हुए देख लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लोगों का रिएक्शन होता है ओ माय गॉड, ये कौन है? कुछ लोग तो उसे देख के खंभों से टकरा रहे थे। अब लोगों को इस तरीके से रिएक्ट करता देख क्वीन मेडुसा का दिमाग भी घूमने लगता है। जियान भी समझ जाता है कि ये औरत अब कुछ कांड करने वाली है, तो वो मेडुसा को पहले जाके रोकता है, कहता है चलो चलो कोई बात नहीं, जिससे वो जैसे तैसे काम डाउन होती है। तभी सामने एक बड़े गेट से हम दो लोगों को भाग के आते हुए देखते हैं। उनका पीछा कुछ सोल्जर्स कर रहे थे। सोल्जर्स उन दोनों को चारों तरफ से सराउंड करके कहते हैं अब कहाँ भागोगे बताओ। जब हम उन्हें ध्यान से देखते हैं ये तो 3rd ग्रेड के गुंडे लग रहे थे। उन दोनों में से वो यूथ कहता है कि हमने तुम्हें चिंगसन टाउन का पूरा एरिया दे तो दिया है, अभी तुम हमारी जान के पीछे हाथ धो के क्यों पड़े हो? तो वो उन गुंडों का लीडर कहता है तो क्या हुआ, हम जिसको चाहे उसको मारेंगे। फिर वो उस लड़की की तरफ देख के कहता है कि बस इसे छोड़ के। वो कहता है कि तुम्हें तो हमारे बॉस ने आज रात को इन्वाइट किया है। लोग ये चर्चा कर रहे होते हैं कि ये दोनों स्नेक नेस्ट मर्सनरीज को कैसे प्रोवोक कर सकते हैं। तभी जियान पीछे से आता है और उन दोनों को पहचान जाता है, क्योंकि जियान ने पहले भी एक बार इन दोनों को बचा रखा होता है। एक गुंडा अपनी लसवियस स्माइल दिखा के कहता है कि लिंगर आ जाओ मेरे साथ, अगर तुम हमारे बॉस को सेटिस्फाइड करोगी तो तुम्हें भी काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। अब ऐसे कमेंट सुन के उसका अंकल उन गुंडों पे अटैक कर देता है, लेकिन थोड़ी देर में एक किक की वजह से वो दूर जा गिरता है। तो वो लड़की और लोगों से हेल्प मांगने की कोशिश करती है। वो गुंडा कहता है कि चिल्लाओ और चिल्लाओ, इस चिंगसन टाउन में हमसे पंगे लेने वाला कोई नहीं है। वो अपना हाथ उस लड़की की तरफ बढ़ाता है। तभी एंट्री होती है हमारे जियान की। बस एक किक में वो बंदा सीट्स में जा घुसता है। अब उन लोगों को अपनी सिचुएशन के बारे में अभी भी कुछ पता नहीं था। एक गुंडा कहता है तू कौन है बे, हमारी स्नेक नेस्ट मर्सनरीज के लफड़ों में क्यों पड़ रहा है? तभी हम उस बंदे को उठते हुए देखते हैं जिसने अभी एक लात खाई थी। वो कहता है बहुत अच्छे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई स्नेक नेस्ट मर्सनरीज से पंगा लेने की? तुम क्या ये नहीं जानते कि हमारा लीडर ही फैमिली का एक सन इन लॉ है? पीछे से वो यूथ खड़ा होता है और कहता है कि थैंक यू हम लोगों को बचाने के लिए, लेकिन अब आप चले जाओ क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। अगर कोई स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट आ गया तो तुम्हारा जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जियान कहता है काकंग अंकल चिंता मत करो, आज तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने वाला हूँ। देखते हैं इस जामा एम्पायर में तुम्हें हाथ कौन लगाता है। अब ये बात सुन के वो लोग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और जियान के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर दे देते हैं। वो लोग अपनी अपनी तलवार लेके जियान की तरफ बढ़ रहे होते हैं। जियान कहता है कि अगर एक कदम और बढ़ाया तुम्हारी मौत पक्की है, लेकिन वो लोग कहाँ सुनने वाले थे। वो सब मिलकर जियान के ऊपर हमला बोल देते हैं। जियान भी समझ गया था कि ये लोग ऐसे मानने वाले नहीं है। वो अपनी हेवनली फ्लेम का ऑरा रिलीज करता है जिससे वो लोग जल के राख में बदल जाते हैं। उनका लीडर कहता है कि तुमने क्या किया मेरे बंदों के साथ? तो जियान उस गुंडे की तरफ इशारा करता है और वो हवा में फ्लोट करने लगता है। वो कहता है कि अगर तुमने ऐसी दोबारा हरकत करी तो तुम्हारे चमचों जैसी हालत तुम्हारी भी होने वाली है। ये कहने के बाद जियान उसे वॉल में दे मारता है। फिर जियान पीछे स्टाइल में मुड़ के कहता है कि तुम लोगों ने मुझे पहचाना नहीं? तो वो लड़की तुरंत ही पहचान जाती है, कहती है तुम तो ब्रदर जियान हो। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। पर्सनली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एपिसोड था ये। और आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी ऐसे कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे ही शानदार एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ। आई एम शिवम साइनिंग आउट।